साथ ही साथ आपके जो बच्चे जो पुरस्कृत होंगे उन्हें भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आप अवश्य आएँ। और ये कार्यक्रम विनोद बिहारी महतो स्टेडियम नावाडी प्रखंड में होगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत महामहिम के आगमन के बाद होगी। महामहिम का आगमन 11:30 बजे होने है। आप सभी से आग्रह है कि आप बाकी दिनों की तरह लेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके विधायक जी का कार्यक्रम नहीं है, तो महामहिम का कार्यक्रम है और इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं होगा। जो टाइम है उस टाइम के अनुसार ही कार्यक्रम होंगे। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके विधायक का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आप किसी प्रकार से विलम्ब ना करेंगे। 11:30 बजे कार्यक्रम आगाज हो जाएगा। अतः आप 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे तक नावाडी प्रखंड विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में पधारें। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करें। जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं बेहतर करके आए हैं अपने आप के विधानसभा के अंतर्गत, उन्हें आशीष देने के लिए अवश्य पधारें। फिलहाल कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है और बस अब कल का इंतजार है। बाकी आप सभी से आग्रह है, आप जरूर अपना आशीर्वाद देने के लिए छात्र छात्राओं को नावाडी स्टेडियम आने की कृपा करेंगे। साथ ही महामहिम का बहुत बहुत आभार, महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद आभार कि वो अपना व्यस्तम कार्यक्रम के बीच समय निकालकर नावाडी की पावन धरती में दुर्मी विधानसभा बोकारो जिला नावाडी प्रखंड के इस पावन धरती में कल विराजमान होंगे। उनका कल आगमन होगा, इसके लिए उनका तहे दिल से आभार, उन्हें नमन, उन्हें वंदन, उनका हार्दिक अभिनंदन। थोड़ा वही कहेंगे, कल के कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं और कल का जो कार्यक्रम है वो आपको भी मालूम है, जैसा कि मैंने वचन दिया था कि अपनी मुझे जो सैलरी मिलेगी सरकार की तरफ से, हर एक विधायक को सैलरी मिलती है। आज के टाइम में विधायकों की सैलरी 2,13,000 के आसपास है, उसमें से 75% यानी 1,60,000 के आसपास होती है। और मैंने वचन दिया है कि मैं उसे जनता को उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके दुखवास में जहाँ यथासंभव हल्का सही, छोटा सा सही, मैं एक प्रयत्न करूंगा। एक नया कार्य करने जा रहा हूं तो हौसलावर्धन के लिए आप जरूर बनाएंगे। और यही नहीं, इसके बाद भी जो भी एक विधायक होने के नाते इस क्षेत्र की जनता के लिए हमें करना होगा, उसके लिए हम कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। तो बस आज का इस आधी रात को फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर अपना विचार, अपनी बातों को रखने का उद्देश्य यही है कि कल टॉप 40, 10 मैट्रिक के, 10 इंटर आर्ट्स के, 10 इंटर साइंस के, 10 इंटर कॉमर्स के और साथ ही साथ डुमरी विधानसभा में 70 पंचायत आते हैं, तो प्रत्येक पंचायत से एक छात्र छात्राओं को भी सांत्वना एक तरह से उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन मुख्य जो होगा वो 40 बच्चे होंगे, 40 विद्यार्थी होंगे जो टॉप 10 में आए हैं और उन्हें कल सम्मानित किया जाएगा। कल कार्यक्रम का यही रूपरेखा है और इसका उद्देश्य यही है कि आज क्या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि तनिक का अभाव में बहुत सारे छात्र छात्राएं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में जीते हैं, गांव से पढ़ाई करते हैं, बहुत मामूली कारणों से अपनी पढ़ाई में या तो पीछे हो जाते हैं या तो छोड़ जाते हैं। तो हमने एक नया प्रयास किया है, एक सार्थक कार्य करने का प्रयास किया है कि ऐसे बच्चों को निराशा हाथ ना लगे, उनमें एक आशा की किरण दिखे और इसका नाम भी हमने दिया है उम्मीदों को पंख, झारखंड की उम्मीदों को पंख उड़ान। हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है ताकि गांव देहात के बच्चे, गांव भर के बच्चे एक उड़ान भर सके, वो उड़ान भर सके जिस उड़ान के वो हकदार हैं। कि जब ठान लिया है ऊंची उड़ान का, कि जब ठान लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर कद फिजूल है देखना आसमान का। तो निसंदेह आज अगर मैं आपके बीच एक विधायक के रूप में हूँ, मैं भी आपके जैसे परिवार से आता हूँ। मैं पढ़ाई के दर्द को, मर्म को समझता हूँ। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले हर एक माता पिता के दर्द को समझता हूँ। मैं आज भी उसी परिवार में हूँ। मैं एक माननीय बनने के बाद भी, मैं इस राज्य के एक विशेष ओहदे में होने के बाद भी, एक संवैधानिक दायित्वों को निर्वहन करने के बाद भी मैं अपने आप को उसी बैकग्राउंड में पाता हूँ, उसी पृष्ठभूमि में पाता हूँ जहाँ इस राज्य के लाखों करोड़ों लोग
दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या वहीं से आरंभ करते हैं। इसलिए मुझे महसूस है कि किस कठिनाइयों में, इन परिस्थितियों में गांव के बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, अभाव में स्वभाव के साथ जीने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कुछ नया करने का मैंने प्रयास किया है। इससे पहले बहुत सारे महान राजनेता हुए जिन्होंने अपनी सैलरी को वापस कर दिया, जैसे हमारे वंदनीय राजनीति के संत कहे जाने वाले कॉमरेड A.K. राय हुआ करते थे, हमारे आदर्श कोलांचल के सिरमौर विनोद बाबू के साथी, लेकिन वो अपनी सैलरी को राष्ट्रपति फंड में वापस कर देते थे। लेकिन मैंने सोचा ये दौर अलग है, मैंने सोचा कि वापस क्यों किया जाए। अगर मैं वापस कर दूं तो फिर सरकार किसी न किसी माध्यम से, योजना के माध्यम से उसको फिर लेके आएगी और फिर वही बड़े लोगों के जो राजीव गांधी कहते थे कि गांव को हम 1 रुपया भेजते हैं, वो गांव जाते जाते 15 पैसे बन जाता है। इसलिए हमने कहा हम वापस अगर सरकार को कर भी दें तो फिर तो वो उसी प्रकार से हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि हम अपनी सैलरी लेंगे, जो मेरा सैलरी हम उसे लेंगे, लेकिन हम उसे वापस किसी विभाग को नहीं करेंगे। वो यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को अपनी हैसियत के अनुसार, अब जो राशि हमारी है वह तो बहुत ही मामूली है। अगर एक राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक जिला के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक प्रखंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही मामूली है। लेकिन फिर भी उस मामूली राशि से ही अगर 2-4 बच्चों का, 2-4 वृद्धों का, 2-4 माताओं बहनों का, 2-4 किसानों का, 2-4 मजदूरों का अगर भला हो जाता है तो मैं उस काम के लिए उस पैसे का उपयोग करूंगा। ये मैंने निर्णय लिया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस निर्णय को आप सराहेंगे। मैंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का कार्य किया है। आज इस निर्णय पर मैं तो अपेक्षा रखता हूं कि आपका मुझे समर्थन मिले, आपका मुझे दुलार मिले, आपका मुझे आशीर्वाद मिले। पुनः कल 11:30 बजे महामहिम का आगमन हो जाएगा। राज्यपाल महोदय का आगमन 11:30 बजे नावाडी की पावन धरती में हो जाएगा। अतः आप लोग 10:30 से 11 के मध्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का नाम है, इस कार्यक्रम में आप अवश्य पधारें और आप अपने क्षेत्र के, अपने घर के बच्चों को आशीर्वाद दें, उन्हें ऊर्जा दें, उन्हें ताकत दें, जो अपनी उड़ान को बेखौफ होकर, निडर होकर, निर्भीक होकर अपनी उड़ान को भरें। जब वो 40 बच्चे, जब महामहिम की उपस्थिति में बोकारो जिला के दर्जनों IAS, IPS की निगरानी में जब वो पुरस्कार को ग्रहण करेंगे, पुरस्कार तो उनके लिए मामूली होगा, जो उनकी माता पिता ने अब तक उन्हें दिया है उस अकॉर्डिंग तो एक मामूली है, लेकिन जो उपस्थिति कल होगी महामहिम के आने के बाद, पूरा बोकारो महकमा कल उपस्थित होगा, चाहे उपायुक्त महोदय हो, पुलिस अधीक्षक महोदय हो, तमाम पदाधिकारियों की निगरानी में जो कल बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, उससे निसंदेह वो बच्चे प्रेरित होंगे कि कल उन्हें जो सम्मान मिलेगा महामहिम के करकमलों के माध्यम से, आपके विधायक के प्रयास से, पहल से, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों में, इस क्षेत्र के बच्चों में, हमारे भाइयों में, हमारी बहनों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और उन्हें एक सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाएगा। बस एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है, इसलिए आप सबों से आग्रह होगा इस कार्यक्रम में उपस्थिति देकर अपना आशीष देने का कार्य करें। आप आशीष उन बच्चों को भी दें जो बच्चे कल पुरस्कृत होंगे और आशीष अपने इस विधायक को भी दें। यह विधायक भले विधायक एक माननीय है, लेकिन आपके लिए, डुमरी की जनता के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, वृद्धों के लिए मैं भी बच्चा ही हूँ और एक बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ। इसलिए आपकी आशीष की, आपके स्नेह की, आपके लाड़ दुलार की मुझे भी आवश्यकता है और साथ ही साथ महामहिम का अभिनंदन करें। इस राज्य के पहले नागरिक का, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा का अभिनंदन करें। नावाडी की इस पावन धरती में, डुमरी विधानसभा में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। उस महामहिम, उस वट वृक्ष का अभिनंदन करें। आपसे आग्रह होगी और आप
कल के कार्यक्रम में आए। ये आपका विधायक आपसे ये अपेक्षा करता है, आपसे ये अनुरोध करता है। पुनः रात्रि हो गई है, कल सुबह जब आप उठेंगे तो मेरा संदेश आपकी मोबाइल के माध्यम से, जो माताएं बहनें, जो दादी लोग मोबाइल नहीं चलाती हैं, उनको घर के छोटे बच्चे जाके दिखा देंगे कि आपके विधायक जी क्या संदेश दिए हैं। जो चाचा बाबा नाना लोग मोबाइल नहीं चलाते हैं, उनको भी घर के बच्चे बता देंगे कि दादू नानू विधायक जी ने ये संदेश दिया है, कल के कार्यक्रम में आपको जाना है। तो मेरा ये संदेश आप तक पहुंच जाएगा और